तो इस वाले स्टेयर केस में ट्रेड गलती से 10 इंच का हो गया है, तो उसको हम एरे कमांड से सही कर रहे हैं। एक स्टेप बचा के बाकी सब हटा दिए, 2 इंच इधर मूव कर दिए, तो हमारा ट्रेड 1 फीट का हो गया है। एरे कमांड ले लिए, AR एंटर, यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से लेंगे तो सीधे रेक्टेंगुलर एरे लेंगे, और अगर कमांड लिया है तो प्रॉम्प्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों को सेलेक्ट करके एंटर। अब यहाँ पे हम लोग को वही टाइप चुननी है जो यहाँ पे सीधे दे रहा था, रेक्टेंगुलर। हम लोग को जो रेक्टेंगुलर एरे है वो कॉलम्स में और रोज में ऑब्जेक्ट्स को कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन देती है। एरे मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, हिंदी में कहें तो लड़ी। तो ऑब्जेक्ट्स की जैसे दियों की लड़ी, पेड़ों की लड़ी, तो एरे ऑफ लाइट्स, एरे ऑफ ट्रीज। फिलहाल ये एरे ऑफ स्टेप्स कह सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रो हमें नहीं चाहिए, यानी कि ऐसे जो हॉरिजॉन्टल में कॉपी पेस्ट हो रहा होगा इधर से, वो हमें नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ रो 1 कर दिया, अकेला बचा। और कॉलम में बिटवीन डिस्टेंस अभी वो अपने मन से 1 इंच ले रखा है, तो इसको हम 12 एंटर कर दिए, 1 फिट हो गया। और अब इनको पकड़ के खींच दिए, ठीक, क्लोज एरे कर दिया। अभी ये सब सेलेक्ट होने पे, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर से एरे टूल ऊपर खुल जा रहा है, एरे टैब, और ये सब सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह सेलेक्ट हो रही हैं। इन लोग को ब्रेक करने के लिए, ताकि सेपरेट सेपरेट हो जाए, उसके लिए एक्सप्लोड कमांड है, एक्स एंटर। सब अलग अलग हो गया। तो अब ये उस तरह का है कि जैसे हम ऑफसेट करके लाइनों को बनाए हो, उस तरह से हो गया। किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मेक करंट कर दिए, तो वही लेयर करंट हो गई। यहाँ पे लेयर में राइट साइड से पहला टूल जो दिख रहा है वो मेक करंट है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की लेयर को करंट कर देता है। ऐसे हम लोग यहाँ पे लेयर जितनी बढ़ती जाएंगे तो यहाँ ढूंढने में दिक्कत होती है कि किस लेयर को हम करंट लेयर करें। ऑब्जेक्ट सामने दिख रही है, सेलेक्ट करके मेक करंट कर दिया, हो गया। लाइन से इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया। जब हम लोग ब्लॉक पढ़ेंगे तो इसका और आसान तरीका सीखेंगे, अभी फ़िलहाल यही था इसका। इसमें डिटेलिंग जो है वो अच्छे लेवल पे करनी होती है। इसके लिए हम एक सैंपल दिखा दे रहे हैं। अभी हम इस समय जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, स्टेनबर्ग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, शहर के अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स में से हैं। उनका कुछ समय पहले तक हम लोग उनका फ्रीलांस काम करते थे, अभी हम उनके यहाँ जॉब ज्वाइन किए हुए हैं। तो कुछ उनकी ड्राइंग्स हम लोग देख देख के सीखते रहते हैं। उसी में से एक ड्राइंग खोल दे रहे हैं, तो उसमें आपको स्टेयर की थोड़ी प्लान में ही थोड़ी अच्छी डिटेल दिख जाएगी। हर सीढ़ी पे इन्होंने सर्किल मार्क कर करके स्टेप की काउंट लिख रखी है। मतलब यहाँ से चढ़ना शुरू किए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे पूरा 24 स्टेप चढ़े हैं। यहाँ पे सीढ़ी की डिटेल भी लिख दी है कि राइज 6 इंच का है, ट्रेड 10 इंच का है, विड्थ 4 फीट 4 इंच है, टॉप ऑफ स्लैब 12 फीट है। मतलब टोटल जो फ्लाइट यहाँ तक चढ़ेगी, 2 फ्लाइट में, 3 फ्लाइट में आ जा रही है, एक इधर फिर इधर, टोटल 12 फीट फ्लोर हाइट कह लीजिए या टॉप ऑफ स्लैब कह लीजिए। एटलीस्ट इतना डिटेल ज़रूर दे देना चाहिए प्लान में, तो इससे काफ़ी चीज़ें प्रिंट आउट में भी क्लियर रहती हैं, ठीक है। कुछ डिटेल और दिखाते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में। एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर रखा था, चाचा जी का घर बन रहा था गांव पे। हम लोग की ड्राइंग आपको ऐसे दिखाई देगी, गजर मजर, बहुत ज़्यादा लेयर यूज़ करते हैं हम लोग। बट स्टेयर केस वहाँ से हम लोग आइसोलेट करके PDF जनरेट करने के लिए किनारे लेके आए हैं। ये बहुत गड़बड़ हो गया है। तो इसमें देखिए
दो डिटेल और लिख दी गई है। लैंडिंग 1 पे लेवल, मतलब अगर हम सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग भी 1 2 3 4 लिखने के फिराक में थे, बट टाइम नहीं मिला तो नहीं लिखा गया। और जहाँ पे लैंडिंग आई वहाँ पे भी लेवल लिख दिया है, 4 फीट 8 इंच, 6 फीट 5 इंच। मतलब अगर स्टेप काउंट करें तो एक, कहाँ से शुरू है भाई, ठीक है, प्लिंथ बीम के बाद शुरू है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप चढ़े, 7 7 इंच की यहाँ ट्रेड दिख रही है, 8 7 56, और ये 48 और 8 56। ठीक है, सिमिलर दो स्टेप, 1 2 3 स्टेप और चढ़ गए तो 21 इंच और जुड़ गया, 56 1 57 और 20 77। यहाँ पे देखेंगे 72 और 5 77। सेक्शन में भी वो चीज़ दिख जाएगी जब हम लोग सेक्शन कट किए हैं। एक सेक्शन ए पे कट किए हैं और व्यूइंग एंगल ये है, मतलब भाई सीढ़ी को काट के हम लोग इधर से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। तो फिलहाल इधर से देखा गया है, यानी कि अगर हम लोग इधर खड़े हो जाएं और सीढ़ी की तरफ देखें तो लेफ्ट साइड में सीढ़ी नीचे दिखाई देगी, राइट साइड में ऊपर दिखाई देगी। तो वही ये है सेक्शन ए। ठीक है, बी और बी पे कट किया गया है तो हम लोग सामने से देख रहे हैं, तो इधर नीचे दिखाई देगी, इधर ऊपर, मतलब बायां नीचे दाहिना ऊपर। तो वो ये सेक्शन हो गया है। फिर सी पे कट करके बाएं तरफ से देखा गया है, तो इसमें अब हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं और इस तरफ देख रहे हैं। तो बाएं तरफ नीचे, दाहिने तरफ ऊपर, यहाँ पे बायां नीचे दाहिना ऊपर। ठीक है, तो अगर आप एक सीढ़ी को बनाने के लिए इतनी ज़्यादा ड्राइंग दे रखे हैं तो शटरिंग तो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए इसके बाद, मतलब साइट सुपरवाइज़र को अब इसके बाद कुछ मांगना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आ जाएं। हम लोग ये डिटेल करने वाले हैं अभी। यहाँ पे तो ये सीढ़ी रहने ही दीजिए। एक मिनट, आप में और भी कुछ था? नहीं, ठीक है। मैं कह रहा था इस सीढ़ी को यहाँ तो रहने ही दीजिए, इसके अलावा इसके अगल बगल की जितनी दीवार है 9 9 इंच वाली, उसको भी सेलेक्ट करके और कॉपी कर लीजिए। CO एंटर, या फिर यहाँ सामने कॉपी दिख जाएगी, दोनों एक ही बात है। पूछेगा बेस पॉइंट, कहीं एक जगह से उठा लीजिए और कहीं दूर बाहर इनको रख दीजिए ताकि बिल्डिंग से इनके आसपास कोई रिलेशन ना रह जाए। ठीक ठाक दूरी पर रख लिया है। फालतू चीज़ों की छटैया कर दीजिए। कुछ एक्स्ट्रा सामान भी आ गया है साथ में, इन लोगों को भी सही कर लिया जाए। एक्सटेंड, इनका क्या करें, कहीं भी L एंटर करके जोड़ दीजिए, ठीक है, चल जाएगा। जिन लाइनों की ज़रूरत नहीं है उनको ट्रिम कर दे रहे हैं। हाँ, एक सूचना इसमें छोटी सी, नए वर्जन में ये सब ट्रिम हो जाता है, बहुत पुराने वर्जन में चले गए अगर तो ये लाइनें ट्रिम नहीं होती हैं। मतलब अगर इस लाइन को कोई लाइन यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, बीच में नहीं कट कर रही है, मतलब बीच का कहीं इंटरसेक्शन नहीं है, तो पुराने वर्जन में वो ट्रिम नहीं होता है। उसके लिए कमांड से बाहर आके सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ता है। अचानक से कहीं पुराना वर्जन मिल जाएगा तो हाथ पाँव फूलने लगता है कि अरे ट्रिम क्यों नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे। यहाँ पे ओवरलैपिंग लाइंस थी, थोड़ा बहुत गड़बड़ था, चल जाएगा। यहाँ पे भी शायद कुछ दिक्कत है। हाँ, वो आप शायद 10 10 इंच का बनाए थे, इस वजह से वो दिक्कत रह गई है, समझ गए। ठीक है, गड़बड़ जैसा नहीं है। सभी लाइनों को सेलेक्ट करके अब से स्टेयर लेयर पे भेज दिए तो ये पूरा स्टेयर का ब्लॉक हो गया कंप्लीट। एक यहाँ पे ग्राउंड लाइन खींच दे रहे हैं
ठीक, एल एंटर लाइन लिए। हम लोग पहली स्टेप यहाँ से चढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो एक लाइन ले रहे हैं यहीं से या कह लें यहाँ से, ठीक है, इस पे रख लिए सीधा सीधा। इसको हम ग्राउंड मान रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि इस सीढ़ी को हम लोग यहाँ से कट करके, चलिए सेक्शन की लाइन बना लिया, यहाँ से कट करके और इधर से देख रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और इधर देख रहे हैं। तो राइट साइड वाला हिस्सा नीचे आएगा, लेफ्ट वाला ऊपर आएगा। ये ज़मीन दिखाई दे रही है। अब इधर से सीढ़ी चढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो 6 एंटर ऊपर, 6 इंच ऊपर चढ़े, 12 इंच बगल में आ गए, फिर 6 इंच ऊपर, 12 बगल में। अब इसको जल्दी करने के लिए आप लोग जो भी ट्रिक लगा सकते हो सब ठीक है। जैसे हम 1-2 बार कॉपी कर लें, 2-3 बार करने के बाद बाहर आके रिपीट कमांड फिर से कॉपी कर लें। लग रहा है ज़्यादा हो गया। फिर एक लाइन लिए, इस जगह से रेफरेंस ले लिए, एकदम ठीक पहुंचा है, सही है। ये हमारी लास्ट स्टेप हो गई, मतलब चढ़ते 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 प्लेटफॉर्म आ गया। तो अब यहाँ पे सीधा प्लेटफॉर्म जाएगा। एक्सटेंड, अब इन लोग की ज़रूरत नहीं है, बीच वाले को तो हटा ही दें, इसको भी हटा दे रहे हैं और इस वाले को हम ट्रिम कर ले रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है। लास्ट में दीवार आएगी, 9 इंच का ऑफसेट कर लिया, ये दीवार आ गई, ठीक है, मतलब यही दीवार यहाँ पे ऐसा दिखेगी। ये तो सीढ़ी का टॉप सरफेस हो गया। फिर से लाइन लिए, किसी एक निचले कॉर्नर से कोई एक निचला कॉर्नर पकड़ लिए और ऑफसेट में 5 इंच या 6 इंच कोई डिस्टेंस अभी ले रहे हैं। हमने 5 इंच ले लिया, वही ऑफसेट हम इस पे भी ले रहे हैं, टॉप वाले पे भी। एक्सटेंड कर रहे हैं इसको आगे तक, इसको ट्रिम कर दिए, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिए, एक्सटेंड एक्सटेंड, इधर भी एक्सटेंड। चलिए अब अलाइन डायमेंशन ले रहे हैं। जो यहाँ से यहाँ की थिकनेस है, ये दरअसल स्लैब कास्टिंग होती है, ढलैया होती है, ठीक है। और ये जो त्रिभुज त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रिक वर्क से बन जाता है, जो सबसे कॉमन सीढ़ी है हम लोग के आसपास जो बनती है। ये सबसे कॉमन सीढ़ी का है कि एक स्लोप जैसा स्लैब ढल जाता है और उस पर ब्रिक वर्क से स्टेप्स बन जाती हैं। इसमें स्लैब थिकनेस 5 इंच ली गई है, कुछ लोग कहीं कहीं 4 इंच भी लेते हैं, कुछ लोग 6 इंच भी लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन लोड। जैसे हम कह रहे हैं कि पब्लिक स्टेयर है, अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से लोड कैलकुलेट करके 6 इंच थिकनेस और उसमें उस हिसाब से आयरन बार पड़ जाती हैं। अभी हम लोग केवल ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 5 इंच 6 इंच कुछ भी ले सकते हैं, वो अपने ऊपर है। क्योंकि बिल्डिंग तो जो हम लोग जिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्डिंग बन चुकी है और रनिंग है, तो बिल्डिंग गिरने वाली नहीं हम लोग की गलती से, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ के नीचे हम मान ले रहे हैं प्लिंथ बीम रही होगी, तो प्लिंथ बीम हम 12 इंच गहरी ले रहे हैं, 12 एंटर, 1 फीट गहरी और 9 इंच चौड़ी। इसको यहाँ पे लाके बंद कर दिए फ्लोर लेवल पे। अब ये जो सीढ़ी की स्लैब आ रही थी, तो अभी ये वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, तो इसको भी एक्सटेंड कर दिए और यहाँ ट्रिम कर दिए, ठीक। इनको भी एक्सटेंड कर दिए, इन लोगों को भी ट्रिम कर लिए। अब यहाँ पे आ जाइए, इन्हें भी ट्रिम कर दीजिए, इन्हें भी कर ही दीजिए। ये वाली जो दीवार बन रही है,
इसमें भी कहीं यहाँ तक ब्रिक वर्क रोक के इस पे भी एक बीम ढाल दी जाती है, मोस्ट केसेस में, हमेशा नहीं, बट हम ठीक ठाक केस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 फीट 2 इंच की एक बीम ढाल रहे हैं जिसकी चौड़ाई 9 इंच है। डायमेंशन बनाते चल रहे हैं। डायमेंशन के लिए डी एंटर किए। अभी तक हम लोग स्टैंडर्ड पे दे रहे थे, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो हम मान के चल सकते हैं कि आप लोग फॉलो करके इसको कवर आसानी से कर लेंगे। तो हम एक नई डायमेंशन स्टाइल बना रहे हैं, न्यू। इसका नाम दे रहे हैं स्टेयर डायमेंशंस। तो अभी जब ये ओके करेंगे तो यहाँ पे एक नई सेटिंग बन जाएगी। इसकी फिटिंग हम थोड़ी सी कम कर ले रहे हैं। इसको हम लोग अलग से एडजस्ट करेंगे तो हमारी पूरी ड्राइंग की डायमेंशंस छोटी बड़ी नहीं होंगी। ठीक, ओके किए, सेलेक्ट करके सेट करंट कर दिए। तो अब जो डायमेंशन बनेगी वो इस पे बनेगी। क्लोज कर दिए, देखें नई डायमेंशन दे रहे हैं तो वो इससे हाफ साइज़ की बनेगी, पुरानी वाली तो चेंज नहीं हो रही है। तो हमने पुरानी डायमेंशन सेलेक्ट करी जिनको जिनको इस डायमेंशन स्टाइल पे देना है, सेलेक्ट किए, एनोटेशन को एक्सपेंड किए, और यहाँ से इस जो कई स्टाइल्स दिख रही हैं, टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, मल्टी लीडर स्टाइल। तो इसमें डायमेंशन स्टाइल के सामने जो स्टैंडर्ड दिख रहा है, यानी कि ऊपर से दूसरा वाला, इसमें स्टेयर डायमेंशन मिल जाएगा, उस पर दे दीजिए। तो इन लोगों ने अपना साइज चेंज कर लिया। अब अगर हम लोग डी एंटर करके स्टेयर डायमेंशन को मॉडिफाई करेंगे कभी भी फ्यूचर में, तो ये इन सभी को एक साथ अफेक्ट करेगा। देखिए, फर्दर हाफ कर दिया 10 स्केल, तो ये सब की सब छोटी हो गई और इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सिमिलर केवल इन्हीं लोगों को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो एक जगह 15 कर लिया टेस्टफुली, जितना भी सही लगा। तो ये अपने हिसाब से चेंज हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारी प्लिंथ बीम हो गई। ये हमारी स्लैब के सपोर्ट में एक बीम हो गई। इसके ऊपर भी दीवार जाएगी, एल एंटर लाइन, ये चली जाएगी। 1 मिनट, अगर हम लोग सही बनाए होंगे तो चूँकि पूरा फ्लोर 11 फीट का है, तो यहाँ से यहाँ तक 5.5 फीट होगा। कुछ गलत हो गया लग रहा है। स्टेप्स ज़्यादा बन गई हैं क्या? लाइन ये तो सही है, यहाँ भी ठीक है। स्टेप्स लग रहा है ज़्यादा हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक तो है? नहीं, ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 11 आना चाहिए था, तब 22 होता। ठीक है, इन भाई लोग को हटा ले रहे हैं, ज़्यादा हो गया है। 12 दूना 24 हो गया। टोटल 12 फीट का फ्लोर हो जा रहा है, जबकि 11 ही फीट है इसमें। एकदम लेमैन की तरह काउंट कर लेना सही रहता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22। ठीक है, इनको कैसे करेक्ट कर लिया जाए? जो ग्राउंड लाइन है, इन लोगों को 6 इंच ऊपर भेज दे रहा है। ये स्टेप डिलीट डिलीट। ओहो, प्लिंथ और इधर लेके आना पड़ेगा। चलिए डिलीट ही कर लेते हैं, फ्रेश बना लेते हैं, बेटर है। प्लिंथ बीम हम लोग 12 इंच 9 बाई 12 का ले लिए थे। इसको थोड़ा आगे बढ़ जाने दे रहे हैं और फिर ट्रिम कर लेते हैं। इन लोगों को ज्वाइन कर लिए
और फर्दर ट्रिम कर लिया। अब इसके नीचे प्लिंथ बीम भी रही होगी, वो भी दिखाना चाहे यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए रेक्टेंगल बना लें। अगर यहाँ पे 9x12 का लिए हैं तो यहाँ भी फिलहाल वही ले लीजिए, हम लोग के बनाने से अभी बिल्डिंग गिरने वाली नहीं है। अब हैचिंग से कुछ एरिया इंडिकेट कर दिया जाए कि कहाँ पे कास्टिंग हो रही है और कहाँ पे ब्रिक वर्क हो रहा है। इसके लिए एक नई लेयर ले रहे हैं। स्टेयर्स हैच। स्टेयर्स का कलर यानी लाइन का कलर थोड़ा सा डार्क साइड कर ले रहे हैं और हैचिंग का लाइट रहने दे रहे हैं। ठीक है। एच एंटर से हैचिंग है, या फिर आप सामने यहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने एच एंटर कर दिया। इसमें कल शायद बताए थे, यहाँ पे NC32 लेंगे तो ये ब्रिक वर्क वाला पैटर्न है। यहाँ पे कलर बाय लेयर ले लीजिए। लेयर शायद अभी गड़बड़ है, सही कर लिए। हैच क्रिएशन में आ गए। इनका प्रॉम्प्ट है पिक इंटरनल पॉइंट। तो जहाँ जहाँ पे ब्रिक वर्क है, अभी देखें तो इसका पैटर्न बहुत डेंस आ रहा है, घना आ रहा है। तो यहाँ पे स्केल फैक्टर है, इसको बढ़ा लिया और यही पैटर्न इन सब में देते चले गए जहाँ जहाँ पे ब्रिक वर्क है। एंटर से बाहर आ गए, रिपीट कमांड दिए। अब यहाँ से ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। एक ये पैटर्न दिख रहा है जिस पे लिखा है ARCONC। AR जितने हैं वो आर्किटेक्चरल पैटर्न है और CONC से कंक्रीट है। तो ये मोस्ट यूज्ड कास्टिंग का सिंबल है। इसमें क्लिक किया तो अभी इसका सिंबल बहुत बड़ा आ रहा है क्योंकि 10 की स्केल पे है। 1 किए, देखिए गिट्टी जैसा सिंबल आ रहा है। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 0.5, मच बेटर। इसमें भी दे दिया। ठीक। इसके ऊपर भी हम लोग दीवार निकालने वाले थे, भूल गए थे अभी। स्टेयर लेयर को करेंट किए, L एंटर। 5 फीट 6 इंच और दीवार दे देते हैं। ऑफसेट 9 इंच। इतना लंबा वैसे देने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि एक सेक्शन में उधर वाली सीढ़ी हम लोग रेयरली ही दिखाते हैं। खैर ठीक है, जाने भी दे सकते हैं, बनाना चाहे बना भी सकते हैं। अगर दीवार को कहीं बीच में ब्रेक करके कंटिन्यू करना हो तो हम लोग इस पे लाइन ब्रेक भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम इतना दूरी तक अभी ना दिखाना चाह रहे हो तो आप यहीं पे एक लाइन ब्रेक मैनुअली भी बना सकते हैं। ऑर्थो ऑफ कर लीजिए, फिर ऑन कर लीजिए। एक तो ये है कि मैनुअली सिंबल बना लिया, और एक ऑप्शन इधर एक्सप्रेस टूल्स में है ब्रेक लाइन सिंबल। हालांकि इसके फिर सेटिंग पे जाना रहेगा। कह रहा है फर्स्ट पॉइंट बताएं, दे दिए। सेकंड पॉइंट बताएं, दे दिए। कह रहा है चलिए सेकंड दे चुके हैं, एंटर करें। ले लो मेरे भाई, अभी लिया है। तंग कर रहा है यार, हे ईश्वर। अरे भैया ले लो। लग रहा है आज की डेट में नहीं लेगा, फिर से ले रहे हैं। उसकी बुद्धि हिल गई थी। कह रहा है इनवैलिड पॉइंट्स आर टू क्लोज टुगेदर टू इंसर्ट ब्रेक सिंबल। सेटिंग में चले जा रहे हैं, देखते हैं।
साइज यहाँ पे 6 इंच दिखा रहा है, एक्सटेंशन बहुत कम दिखा रहा है। साइज को हम थोड़ा कम कर ले रहे हैं, 2 इंच कर लेते हैं और दोबारा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से वही गड़बड़ी थी। अभी इनवैलिड टू क्लोज, गजब हालत है भाई। ओके समझ गया, ठीक है। दरअसल अभी डायमेंशन स्टाइल में क्या सीन है, ये जो 15 का हम लोग स्केल फैक्टर दिए हुए हैं, तो उसकी साइज गुणे 15 करके ये बना रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 फीट 6 इंच दिखा रहा है, यानी कि 30 लिया है। तो 15 का स्केल फैक्टर और 2 की साइज मिला के ये 30 गुना बड़ा दिखा रहा है, इसीलिए बेचारा यहाँ पे बना नहीं पा रहा था। ठीक है, अब से ले लेते हैं एक्सप्रेस टूल। साइज कुछ पॉइंट में ले लेते हैं, 15 गुना बड़ा करेगा। 0.1 इंच, चलिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अभी भी बड़ा है। कहाँ तक बनाओगे भाई यार, अब तो ठीक साइज था, अब क्यों दिक्कत हो रही है इसको। छोड़िए भाई, झंझट छोड़िए, अभी इसको छोड़ देते हैं, मैनुअली बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। अभी एक्चुअली हम अभी आपके नॉलेज लेवल से सोच रहे हैं तो हमको बहुत बड़ा झंझट लग रहा है। वो सिंपल लाइन लीजिए, ऑर्थो ऑफ करिए और मैनुअली बना दीजिए, और फिर ऑर्थो ऑन, बाहर आ गया, बन गया। एच एंटर, लेयर करेक्ट किए, एच क्रिएशन पे रहे। भाई पता नहीं। अब देखिए अभी ये ले रहा है कंक्रीट का सिंबल, मुझे चाहिए ब्रिक वर्क का सिंबल। तो यहीं पे मैच प्रॉपर्टीज दिख रहा है, ये लीजिए, ब्रिक वर्क पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे इसने ब्रिक वर्क ले लिया, अब क्लिक करिए, बन गया। अब जितनी पॉसिबल डायमेंशन है वो सब दे दीजिए। फिर से लेयर पे आ रहे हैं, जैसे स्टेयर बनाई थी तो उस पर ड्राइंग बन गया था, स्टेयर हैच पे हैचिंग हो गई थी। फिर से एक नई लेयर ले रहे हैं, स्टेयर डायमेंशंस, इन सब लोगों को उस लेयर पे भेज दे रहे हैं। अब ढेर सारे डायमेंशन देने वाले हैं, और डायमेंशन देते समय थोड़ा सा आज से आप लोग की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी हो रही है शुरू। मतलब अगर आपको ये ड्राइंग लेके साइट पे जाना हो और एकदम गलती से ऐसा मिस्त्री साइट पे आ गया है जो कि पहले मजदूर था और इसी साइट से मिस्त्री गिरी शुरू किया है, यानी कि आप ही को उसको हाथ पकड़ पकड़ के समझाना है कि बाबू ये 6 इंची रहेगा, ये इतना रहेगा, ये उतना रहेगा। तो आपको यहाँ पे उतनी डायमेंशन लिख के ले जानी है ताकि आपको कंप्यूटर की ज़रूरत वहाँ पे ना पड़े। हाथ में A4 साइज़ का प्रिंट आउट हो, आप सब चीज़ उसको एक्सप्लेन कर ले जाए। तो उसको राइज ट्रेड बता के आप कुछ नहीं करा सकते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए होगा, अगर आप साइट पे सीढ़ी बनवाने गए हैं तो नो डाउट कुछ कॉलम्स तो बन ही गए होंगे, थोड़ी बहुत दीवारें भी तो उठी ही होंगी, ये जगह आपको मिल गई होगी ठीक ठाक। लेकिन इसमें सीढ़ी शुरू कहाँ से होगी ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये इलाका तो खाली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जा रहे हैं, अगर प्लिंथ बीम बनी हुई है तो सो गुड भाई, तब तो प्लिंथ बीम से ही शुरू कर लेना है। और अगर वो भी आप ही को बताना है तो देखिए ये डिस्टेंस हम लोग को तब चाहिए कि भाई ये दोनों बीम के बीच में इतनी दूरी है, पहले आज तुम प्लिंथ ही ढाल लो ये वाला बीम, उसके बाद फिर देखा जाएगा। स्टेयरकेस की बीम कभी कभी लोग मिस कर जाते हैं, फिर उसको बाद में लोग प्लिंथ वाले को ढालते हैं। चलिए ये हो गई, ठीक है। सीढ़ी की टोटल लेंथ भी मार्क कर लीजिए, हालांकि जोड़ना यहाँ पे आसान है, जैसे आप वर्बली भी जोड़ सकते हैं कि 12 फीट 9 इंच।
इसको भले जोड़ना आसान हो, लेकिन साइट पे जितनी मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशंस हैं लेते जाइए, क्योंकि जब आप किसी टेंस कंडीशन में हो, चार आदमी आपका मुंह देख रहे हो कि साहब बताएंगे, तो उस समय कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक संभव है। आप घर पे इत्मीनान से ठंडे दिमाग से ड्राइंग बना के ले गए हैं, तो आपको केवल देख के एक्सप्लेन करना है। तो ऐसी चीज़ें लेके जाइए कि सीढ़ी की पूरी लेंथ हमारी 13.5 फीट है, इसमें से 9 इंच की बीम कट रही है, उसका अंदर वाला फेस अंदर अंदर से 12 फीट 9 इंच है। अब यहाँ पे राइज ट्रेड कम से कम एक दो स्टेप पे ऐसे मैनुअली मार्क कर लीजिए। ये थोड़ा सा हम गलत मार्क कर दिए, चलिए अभी सही है। सही गलत क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर हमने डायमेंशन के लिए लीनियर डायमेंशन ली है और यहाँ पे क्लिक किया है, तो डायमेंशन ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोड़ के बनती है, तो उससे देखें क्लैरिटी रहती है थोड़ी। और वही अगर हम इसको नीचे से दे दे रहे हैं, तो ये पूरा उसी में मिक्स मर्ज हो गया। कई बार डायमेंशन में और ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। हर जगह नहीं पॉसिबल होगा कि हम लोग इतना क्लीन दे पाए, लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ पे देते चले। तो इतने से हम लोग का राइज ट्रेड क्लियर हो गया। ये हमारा स्लैब थिकनेस क्लियर कर दे रहा है। यही स्लैब थिकनेस हम लोग यहाँ भी दिखा दें, कभी कभी वो भी अंतर रहता है। ये भी सेम हो गया। ये वाली स्लैब ढालने के लिए आपको नीचे पटरे लगवाने होंगे, ठीक है। तो पटरा कितने दूर तक सीधा लगेगा, तो वो तो ये है। प्रिसीजन बहुत हाई है, इतना हाई फाई प्रिसीजन लेके नहीं जाना है साइट पे। स्टेयर डायमेंशन में प्राइमरी यूनिट पे आ गए और प्रिसीजन को 1/4 इंच तक लेते आ रहा है। जैसे इस टाइप का जो सिविल वर्क है, उसमें 1/4 इंच इधर उधर चल जाता है, यानी 2 सूत, एक सूत 1/8 इंच होता है, तो 2 सूत हम लोग का चल जाएगा इधर उधर। वो मतलब मिस्त्री को ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी कि 2 फीट और 4.25 इंच, या फिर आप दिखा दें कि 2 फीट 5 इंच हुआ, उसमें से 2 सूत कम कर लेना, तो वो सब उन सब के दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीधा पटरा हो गया। बची हुई लेंथ भी मार्क करिए, पूरा बीम तक दे दे रहे हैं। इनको भी उसी लेवल पे वापस लेते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नीचे की शटरिंग की जगह हो गई। जब ऊपर कास्टिंग होगी तो उस समय ये दीवार बनी नहीं होगी, मतलब जब सीढ़ी पहली बार बनेगी तो इस तरह से बनेगी। तो उस समय अगर आप नापी करने चले जाएंगे, मेजरमेंट करने, तो आपको ये लेंथ मिलेगी, ठीक है। दीवार खड़ी हो जाएगी और अगर स्टेप नहीं कटी होंगी तो आपको ये लेंथ मिलेगी। और अगर आपने यहाँ पे ईंटें भी जुड़वा लिए तब आपको ये लेंथ मिल पाएगी, जो कि आपका प्लेटफॉर्म की चौड़ाई थी। ये सारी डिस्टेंस लिख लेनी है और जितना हो सके सिस्टमेटिक रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक इतना, इस तरह से रख लेने से कंफ्यूजिंग नहीं होता है। पता चले आप साइट पे गए और आपको मिल रहा है ये, अब आप कंफ्यूज हैं कि यार प्लेटफॉर्म तो मैंने 3 फीट 6 इंच का दिया था। अभी ऐसे देखने में लग रहा है कि हम नहीं होंगे कंफ्यूज, लेकिन बढ़िया बढ़िया लोग यहाँ पे खड़े होकर कंफ्यूज होते हैं कि यार प्लेटफॉर्म तो इतना दिया था, इतना कैसे आ रहा है। और दीवार चल गई तो अरे यार गलती हो गई, बनाना था 3.5 फीट 2.5 फीट का बना है। पता चले ईंटा यहीं पे जुड़वा रहे हैं या फिर कहीं और से जुड़वाने लगे, तो फंडा जल्दी क्लियर नहीं होता है। और ड्राइंग में हर चीज़ मेंशन रहती है तो ठीक से क्लियर रहता है। अभी एक डायमेंशन और लिख लीजिए कि स्टेप कटने के बाद अगर दीवार ना बनी हो तब आपको प्लेटफॉर्म इतना चौड़ा मिलेगा, ठीक है। जब ये दीवार खड़ी हो जाएगी तब ये आपको 3.5 फीट मिलेगा। तो इतनी डायमेंशन हम लोग को यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे बीम बॉटम भी लिख लीजिए, क्योंकि फिलहाल तो आपके पास हो सकता है ज़मीन हो और इस बीम को ढालने के लिए आपको इसका बॉटम पे पटरा वटरा लगाना पड़े या फिर ब्रिक वर्क कहाँ तक रुकवाना है ये बताना पड़े कि भाई यही वाला जो दीवार है चलाना, तो 4 फीट 4 इंच पे ले आके रोक देना, ताकि उसके ऊपर सीढ़ी की बीम ढाली जाएगी जो 14 इंच की है, 1 फीट 2 इंच की रहेगी, ठीक। तो इस तरह से
एक तरह से अब ये वर्किंग ड्राइंग की तरह थोड़ा बहुत बिहेव कर रहा है, तो इससे हम लोग केवल अभी शटरिंग करवा सकते हैं। छड़ की डायमेंशन इसमें रॉड की, MS रॉड की इसमें नहीं दी गई है। और ये अभी केवल एक सेक्शन बना है, इनका नामकरण संस्कार कर दिया जाए। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें रखते हैं। हम लोग इधर से उधर देख रहे थे, तो एक लाइन यहाँ रखे, गलत लेयर पे काम कर रहा है। स्टेयर डायमेंशन, चलिए अब ये भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्या चीज़ किस पे जा रहा है, कहीं सब हैचिंग पे तो नहीं चला गया। चला गया भाई, देखिए ये सब हैचिंग पे चला गया। इन सब का भी जुगाड़ भी बताते हैं, चलिए। जब ज़्यादा टूल टाल पता हो तो आदमी थोड़ा कैजुअली खेलने लगता है, वही हाल हो जा रहा है। कम से कम अब से लेयर सही कर लें। स्टेयर डायमेंशन, एक तीर का निशान बना रहा है। टोटल आपके ऊपर है कैसा बना रहे हैं। अपना कॉमन सेंस यूज़ करिएगा कि अगर हम इतना बड़ा प्रिंट आउट A4 साइज़ के पेज पे देने जा रहे हैं तो ये एरो हमको दिखाई देगी कि नहीं। अगर दिखाई देगी तो ठीक है, नहीं दिखाई देगी तो बाद में बड़ी की जाएगी। इनको कॉपी किए, यहाँ से यहाँ रख लिए, यहाँ से टेक्स्ट उठा रहे हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट। दो तरह के टेक्स्ट हैं, मल्टी लाइन, सिंगल लाइन। मल्टी लाइन उठाइएगा, वही डिफ़ॉल्ट है। मल्टी लाइन लिए हैं। इस समय आपके फाइल में लग रहा है आपने टेक्स्ट लिख रखा है क्या? हाँ, आपने लिख रखा है, ठीक है। एक मिनट, ज़रा सा मैं टेक्स्ट स्टाइल देखना चाहूँगा तब। चलिए ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट ले लीजिए। अगर किसी ने पहले टेक्स्ट नहीं यूज़ किया है, जैसे शायद अदिति जी ने नहीं यूज़ किया था, देख लेते हैं। जरा सा पूरा कॉपी पेस्ट करके ले आए। इन्होंने शायद टेम्पलेट अलग यूज़ कर रखी है, ISO वाला है। ठीक है, चलिए। अगर आपने ISO टेम्पलेट यूज़ की है तो टेक्स्ट लेने पे यहाँ पे 2.5 इंच आता है डिफ़ॉल्ट में। और अगर आपने ब्लैंक टेम्पलेट ले रखी है तो 3/16 इंच ऐसे कुछ देता है। देखिए T एंटर कर रहे हैं तो यहाँ 0.2 ले रहा है। और वही अगर यूनिट्स को हम आर्किटेक्चरल कर दें तो T एंटर पे 3/16 इंच दिखा रहा है। सिंपल है, पहला टेक्स्ट रखिए और उसके बाद ऊपर के टूल से उसको सही करना रहेगा। अभी देख लेते हैं। मुझे लगा किसी के में दिख जाएगा, बट दोनों लोगों ने कुछ ना कुछ कर रखा है, इसलिए दोनों लोगों में वो वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो T एंटर, टेक्स्ट एक बार विंडो बना के रख दीजिए और कोई एक चीज़ टाइप कर दीजिए, जैसे कैपिटल A। इनको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे साइज़ दिया है, इसको एडजस्ट कर लीजिए जितने पे आपको विजिबिलिटी ठीक मिले। 6 इंच 9 इंच पे ठीक ठाक मिलेगा। इनकी ये वाली ग्रिप पकड़िए, ऑर्थो ऑफ करके ठीक ठाक जगह पे रख लीजिए। अब कॉपी करिए, उठा के इधर रख लीजिए। अभी चूंकि टूल्स कम बताए हैं, कमांड कम बताए हैं, इसलिए लिमिटेड चीज़ों के हिसाब से चल रहा है। ठीक, पुरानी फाइल में आ जाए ज़रा सा, Ctrl+C Ctrl+V। अब इनको फिर से कॉपी कर रहे हैं, डबल क्लिक, कैपिटल लेटर में लिख दिए सेक्शन A-A। और ये विंडो बढ़ाने का टूल दिया हुआ, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लिए, सेलेक्ट किए, अंडरलाइन कर दिए, इनको थोड़ा सा नीचे रख दिए।
एक हमारा प्रिंट आउट ये रेडी हो गया, एक प्रिंट आउट ये भी ठीक ठाक रेडी हो गया है। इसमें आप जो अभी थोड़ी देर पहले अपने बॉस सर के ऑफिस का दिखाया, आप लोग इस तरह से जितना डिटेल कर पाए कर दीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 सर्किल में अगर लिख के रख पाए तो रख दीजिएगा, और एक रेक्टेंगल में राइज ट्रेड विड्थ टॉप ऑफ स्लैब लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। एक एरो हेड लगा के ये भी बताना पड़ता है कि इस फ्लोर से सीढ़ी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है और किस तरफ से। जैसे ऐसे भी प्लान बनते हैं, पता चला आप एकदम टेरेस फ्लोर पे आ गए हैं फिर भी आप सीढ़ी दिखाए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको डाउन दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से डाउन जा रही है सीढ़ी। ठीक है, ऐसे ही आप बेसमेंट में चले गए तो वहाँ से केवल ऊपर जानी है तो ऊपर जा रही है। कभी कभी होता है कि इधर वाली सीढ़ी ऊपर जा रही है, इधर वाली नीचे जा रही है, वो भी दिखाना होता है। तो फिलहाल एक एरो हेड बना रखे हैं, तो इसी को हम कॉपी कर लिए, इसी को रोटेट कर लिए। एरो हेड के हज़ारों टूल मिलेंगे धीरे धीरे, कोई ट्रिक आप लोग को पता चले तो भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ आप भी नया बता देंगे तो हमको ही बढ़िया रहेगा। भाई हम आप लोग से तेज़ इंस्टाग्राम नहीं चला पाएंगे, और उस पर भी आजकल ट्रेनिंग अच्छी मिलती है। इनको कुछ दूर ले गए, यही टेक्स्ट अभी अच्छा विजिबल दिख रहा है, कॉपी पेस्ट मारे और लिख दिए अप। टेक्स्ट की लेयर अभी हमसे गड़बड़ जा रही है, इसको भी हम स्टेयर डायमेंशन या डिटेल में रख दिए। इस लेयर का नाम आप और रिलेवेंट रखना चाहें, डायमेंशंस एंड डिटेल्स। ठीक, सेक्शन रेडी हो गया, प्रिंट आउट भर का काम हो गया, वर्किंग ड्राइंग ठीक ठाक बन गई। अब फुल स्पीड में 3D। अभी हम लोग का जो इंटरफेस है, अभी सीढ़ी पे बहुत ज़्यादा काम है, अभी इतना ही नहीं है, मन भर है पूरा। यह तो इब्तिदा है रोता है क्या वाली बात है, यह तो शुरुआत है अभी। सोचिए कि अभी हम लोग का चौथा पाँचवा दिन होगा क्लास का, और अभी 75 दिन कम से कम चलनी है क्लास। मोस्टली मेरी क्लासेस 6 महीने जाती हैं, बैच अच्छा चलता है तब 3 साढ़े 3 महीने में, शायद आज तक कोनो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बैच लग रहा है कि 3.5 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्लासेस अच्छी चलेंगी अगर आप लोग का ऐसा ही स्पीड बढ़िया रहा तो। अभी 3D पे आ रहा है। यूज़र इंटरफेस अभी हम लोग का ड्राफ्टिंग एनोटेशन है, 2D है। सबके सिस्टम में यहाँ पे नहीं दिखाता है वर्क स्पेस स्विच करने का ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे दिखा देता है। दोनों में से कहीं से भी आप 3D मॉडलिंग पे चले आइए, तो आपको कुछ टूल यहाँ पे रेडीमेड पहले से मिल जाएंगे, कमांड याद नहीं रखनी पड़ेंगी। कुछ हिस्सा सेलेक्ट कर दीजिए, और ये जो व्यू क्यूब दिख रहा है इसके एक कोने पे क्लिक कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा 3D स्पेस में आ जाएगा। और अगर प्रॉपर ऑर्बिट ही करना हो तो शिफ्ट दबाए रहिए, और जैसे पैनिंग करते हैं रोलर दबा के, वैसे ही पैनिंग करिए तो ये ऑर्बिट करने लगेगा 3D में। ठीक, अभी हम लोग यहाँ से सीढ़ी कॉपी करके यहाँ लेते आए थे, और इसकी वर्किंग ड्राइंग बना के हम लोग डिटेल कर लिए। अब इसका 3D बनाने वाले हैं, तो इनको फिर से कॉपी करिए। कॉपी यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे तुरंत से, CO एंटर, एक जगह पकड़ा और थोड़ा और आगे, चलिए इधर रख लेते हैं। मुझे इकट्ठे सारी हैचिंग डिलीट करनी है और इकट्ठे सारी डायमेंशन डिलीट करनी है, तो एक कमांड है फिल्टर, FI एंटर। नहीं पता हो तब भी आप कर ही सकते हैं, ये तो पता ही है भाई, सेलेक्ट कर करके डिलीट कर दीजिए। और अगर पता है तो FI एंटर, यहाँ से सिलेक्शन फ़िल्टर लीजिए। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सेलेक्ट करके डिलीट करके काम आगे बढ़ा दीजिएगा, और अगली क्लास में पूछ लीजिएगा कि सर फिल्टर दोबारा समझा दीजिए। ठीक, FI एंटर किए, यहाँ से पहले डायमेंशन डिलीट कर लेते हैं, डायमेंशन पे आ गए, ऐड टू लिस्ट किए, जो चीज़ यहाँ लिस्ट में आएगी अप्लाई करने पे वही सेलेक्ट होगी। अप्लाई किया,
विंडो बनाया, एंटर किया, सारी डायमेंशन सेलेक्ट हो गई, डिलीट कर दिया। रिपीट कमांड यानी सॉरी F5 एंटर फिर से, डायमेंशन भैया को डिलीट कर दिए, ड्रॉप किए, इस बार हैच ले रहा है, हैच, ऐड टू लिस्ट, अप्लाई, सेलेक्ट करिए, एंटर करिए, डिलीट कर दीजिए, तुरंत से क्लीन अप हो गया। वही तरीका हम लोग यहाँ पे लेयर्स चेंज करने के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे मैं तत्काल दोनों फिल्टर यूज़ करके उसका दूसरा यूज़ कर दूँ। हैचिंग देख लें सब सही लेयर पे है कि नहीं, सेलेक्ट एंटर किया, होम पे आए, लेयर पे कहाँ गया ये, चलिए सारा हैच लेयर पे है, बढ़िया है। स्कैप, फिर फिल्टर पे आए, हैच को डिलीट, डायमेंशन को ऐड, अप्लाई, सबको सेलेक्ट, देखिए सब एक लेयर पे नहीं है, कोनो किसी लेयर पे, कोनो किसी लेयर पे, ड्रॉप किए, सब लोग जाओ भाई डिटेल पे। अब ऑफ करना आसान है, टिक टिक टिक, यस, डन से ऑफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही हैचिंग ऑफ करनी हो तो ऑफ। अब कॉपी करना हो तो बिना डिटेल के फट से कॉपी कर लीजिए, ये लेयर बनाने का फ़ायदा है। नहीं किए हैं तो फिर ऐसे भाग भाग के डिलीट करेंगे। ठीक है, तो इनको मैंने क्लीन कर लिया। बीच की लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे ये स्लैब कास्टिंग सेक्शन में दिखाए हैं वैसा मुझे 3D में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो उसको ले सकते हैं, फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं। एक यहाँ पे कमांड दिया हुआ है प्रेस पुल, इसके लिए कमांड भी वही है, PRESS करके है, टाइप करेंगे तो आ जाएगा। और 3D वर्क स्पेस में है तो सामने ही दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे हैचिंग में क्लोज्ड स्पेस के अंदर क्लिक किया जाता है, तो वैसे ही इसमें भी खाली जगह में अंदर क्लिक करना है। ये उसको ऐसे एक्सट्रूड करने लगेगा, 3 फीट 6 एंटर कर दीजिए, बन गया है। ऑर्बिट करके देखिए ठीक ठाक आया है। अभी वायर फ्रेम में दिखा रहा है, यहाँ से शेडेड विथ एजेस कर लीजिए। ठीक है, अभी ज़मीन पे बेचारा लेटा हुआ है, यहाँ पे 3D रोटेट दिया हुआ है, कमांड भी 3D रोटेट है, 3DR करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 3D रोटेट आ गया। प्रॉम्प्ट जो है वो फॉलो करते जाइए। कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट पूछ रहा है तो कोने में कहीं दे रहा है, क्लिक। कह रहा है पिक ए रोटेशन एक्सिस, तो लाल वाला सेलेक्ट कर दिए, एक्स एक्सिस, क्लिक। कह रहा है स्टार्ट एंगल बताइए, चलिए यहाँ दे दिए, क्लिक। अब कह रहा है एंड एंगल बताइए, ऑर्थो मोड ऑन है, वर्टिकल में क्लिक कर दिए, सीढ़ी खड़ी हो गई हमारी, लेकिन अभी ये पता नहीं कहाँ खड़ी है। इनको सेलेक्ट कर रहे हैं, M एंटर, मूव कर रहे हैं, अभी इसी पॉइंट से पकड़ लेते हैं। चलिए, हालांकि गलत पॉइंट है लेकिन चल जाएगा। इसको अपने प्लान पे ले आकर रख दिए। ठीक, अब अगर आपको सेक्शन ड्राइंग ध्यान हो, देखें जो एक्सट्रूड हुआ है वो यहाँ तक एक्सट्रूड हुआ है, और हम लोगों ने इसको उठा के यहाँ रख दिया है। 6 इंच ऊपर कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए भाई, सेलेक्ट, M एंटर से मूव, वो भी आपको यहाँ पे सामने मिल जाएगा मॉडिफाई पैनल में। सेलेक्ट ग्रिप बेस पॉइंट कहीं भी दे दीजिए, वर्टिकल में माउस ऊपर की तरफ उठाइए, 6 एंटर कर दीजिए, ऑर्बिट करके देखिए ठीक हो गया होगा। ठीक है, क्रॉस चेक कैसे होगा, एक सीढ़ी पहले सेलेक्ट करिए, यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर दीजिए। देखिए एक चीज़ हम लोग भूल गए थे, जो हम लोग का प्लान था इसमें एक स्टेप ज़्यादा बन गई थी, तो वही यहाँ पे 9 इंच पीछे रह गया, सॉरी 1 फीट पीछे रह गया। ऑर्बिट करें, 12 इंच आगे भी भेजना पड़ेगा इसको, M एंटर, चलो भाई 12 एंटर, एक स्टेप आगे चला गया, फिर सेलेक्ट किए, टॉप पे आ गए, देखिए परफेक्ट मैच कर रहा है।
थोड़ी देर के लिए वायर फ्रेम कर रहा है, 2D वायर फ्रेम। देखिए सीढ़ी सेलेक्ट कर रहा है, तो जहाँ जहाँ स्टेप है वहाँ पे तो मैच ही कर रहा है। एक लाइन ये एक्स्ट्रा दिख रही है और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रही है, तो ये सब दरअसल ये वाली सॉरी एक्स्ट्रा है। तो ये प्लिंथ बीम वाली लाइन है, और ये नीचे वाली आपको अभी दिखा देते हैं। ये जहाँ पे हम लोग की शटरिंग ख़त्म हो रही थी सीधी वाली, ये वो लाइन है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग का क्रॉस वेरीफाई हो जा रहा है, एकदम सटीक बना है एक साइड का। आप लोग सिमिलरली दूसरे साइड का भी बना सकते हैं इसी प्रोसीजर से। मतलब फिर से यहीं से लाइन लीजिए और यहाँ से सीढ़ी उठाना शुरू कर दीजिए। लेयर सही कर लें। स्टेयर्स 6 इंच 12 इंच, कॉपी। पहले 2-3 जगह कॉपी पेस्ट किया, ये गड़बड़ हो गया। चलिए फिर कॉपी, फिर कॉपी। उम्मीद है हो गया होगा। सिमिलर प्रोसीजर अपना के दूसरे साइड का अपने कॉमन सेंस से नीचे की लाइन मिलाइए, 5 इंच का ऑफसेट दीजिए। ये वाली स्लैब कॉमन रहेगी तो ये वाली लाइन बढ़ेगी, इधर वाला एक्सटेंड करेगा। यहाँ पे आपका जब आप ये वाली लाइन आगे बढ़ाएंगे तो इस फ्लोर से 11 फीट पे जो आएगा वहाँ से प्लेटफॉर्म आगे बढ़ा देंगे। मतलब फिलहाल अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए और बना दीजिए, कोई रेफरेंस मत लीजिए। शुद्ध कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो दिमाग की कसरत होगी, जो कि दिमाग तेज करने के लिए बढ़िया है। इसको आगे बढ़ाइएगा, कम से कम वर्किंग ड्राइंग आप लोग पूरी कर लीजिएगा। और 3D वाले में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक और लेयर बना लीजिए 3D स्टेयर। ठीक है, इसको लाइट कलर का कर लीजिए, मन करे और लाइट कलर अभी। और ये जो भाई साहब हैं 3D वाले, इनको उसी लेयर पे रखिए। 3D ऑब्जेक्ट्स को एकदम सेपरेट लेयर पे रखिएगा। 2D वर्किंग ड्राइंग में ये सब बहुत परेशान करते हैं। मतलब जैसे ये देखने में फैंसी भले लग रहा है कि हाँ बढ़िया है, दिखाने में बढ़िया आएगा, अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन अगर जैसे ध्यान दीजिए तो साइट पे काम कराना हो तो ये ड्राइंग जितना काम करेगी वो 3D उतना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, 3D ऐसी जगह समझाने में आसान रहता है जहाँ पे विजुअलाइजेशन ज़रूरी है। कोई उस चीज़ को विजुअलाइज कर ही नहीं पा रहा है तो उसको समझाने के लिए ठीक है कि देखो भैया ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेकिन तुरंत से उसको नाप चाहिए होगी, मेजरमेंट चाहिए होगी। तो 2D ड्राइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम लोग 3D और 2D दोनों मिक्स कर देते हैं तो पूरा जहर हो जाता है एकदम। तो हम लोग को वो नहीं करना है, इसकी लेयर अलग रखनी है ताकि जब चाहे तब बिना किसी को डिस्टर्ब किए इनको हम हटा दें और अपनी ड्राइंग एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो। तो वॉल अगर 3D करनी हो तो 3D वॉल लेयर, दरवाज़ा करना हो तो 3D डोर, कम से कम ऑटो कैड में। स्टेयर करनी हो तो स्टेयर। इतने पे आप लोग की क्लास रोक रहे हैं। मन भर मसाला दे दिए हैं, कुछ काटना है कुछ पीसना है।